आज के टाइम पर व्यक्ति दोहरे चरित्र वाला हो गया है और इसमें चुनावी हिंदू सबसे आगे हैं। जैसे चुनाव आता है हम सनातनी हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ हम सनातन की बुराई करने लगते हैं और उनमें ये भाई साहब सबसे आगे है। पहले आप इनका बयान सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। सुना आपने इस सो कॉल्ड हिंदू को जब चुनाव आता है तो प्रचार करते हुए कहता है मैं यादव हूँ, भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ, यदुवंशी हूँ। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, ये तो जानते होंगे हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव? इसलिए सपने में आए, मेरे कुल भगवान हैं। और इसी सो कॉल्ड भगवान श्री कृष्ण के वंशज को गाय के गोबर में से दुर्गंध आती है। इसका कहना है जिसे गाय के गोबर की दुर्गंध पसंद है वो गौशाला खोलता है, और जिसे सुगंध पसंद है वो इत्र के पार्क। इसका मतलब क्या है? ये मियाँ भाई है, क्योंकि मियाँ भाइयों को ही इत्र में से सुगंध आती है और उनको गोबर में से दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव जी, फिर आपने लाल टोपी क्यों पहन रखी है? अगर आपको गाय के गोबर में से दुर्गंध आती है तो फिर आप सफेद टोपी क्यों नहीं पहन लेते? यही है दोहरे चरित्र वाला चुनावी हिंदू। जैसे चुनाव आते हैं हम धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म फिर हमें धर्म से क्या मतलब है? अभी जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था तब ये व्यक्ति वहां पर बैठकर लाशें गिन रहा था। इसने प्रयागराज महाकुंभ के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए थे, वहाँ की व्यवस्था को लेकर, वहाँ पर जो भी भगदड़ मची थी उसके ऊपर भी इसने सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव का ये वाला बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा का विषय बने भी क्यों ना, क्योंकि सनातन धर्म में गाय के गोबर को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। जब भी हमारे घर में कोई भी यज्ञ होता है या कोई भी बड़ी पूजा होती है तो सबसे पहले हम गाय का गोबर ढूंढते हैं, और जहाँ पर भी यज्ञ होता है या पूजा स्थली होती है तो वहाँ पर हम सबसे पहले गाय के गोबर से लीपते हैं ताकि वो जगह शुद्ध हो जाए। गाय का गोबर इतना पवित्र माना जाता है। अगर आपको कोई यज्ञ करना हो, किसी भी कोई भी अनुष्ठान करना हो तो वो गाय के गोबर के बिना संपूर्ण हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जब दिवाली आती है तो घर के मेन गेट के बाहर गाय के गोबर से लीपते हैं ताकि लक्ष्मी माता का आगमन हो। गाय का गोबर इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है। गाय के गोबर के बिना कोई भी बड़ी पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन पूर्ण हो ही नहीं सकते। अगर आपके घर में सूतक है और आप अपने घर में पूजा करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पूरे घर में गौमूत्र से छिड़के देने पड़ते हैं, तब जाकर आपका घर शुद्ध माना जाता है। घर की शुद्धिकरण करने के लिए गौमूत्र और गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आप जो पूजन करते हैं उसमें भी गाय के गोबर के कंड का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है गाय का गोबर, और इस व्यक्ति को, इस पापी को गाय के गोबर में से दुर्गंध आती है। सबसे पहले यादव समाज को इसका बहिष्कार कर देना चाहिए, और 2027 में जब यूपी चुनाव हो, अगर आप सनातनी हो तो इसको वोट मत देना, क्योंकि ये हमेशा से ही सनातन धर्म के खिलाफ बोलता आया है। फिर चाहे वो प्रयागराज महाकुंभ हो, फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, फिर चाहे अब ये गौ माता की बात हो। और इसमें सबसे बड़ी बात, कहाँ गया वो शंकराचार्य, वो अभिमुक्तेश्वरानंद जो हमेशा गौ माता करता रहता है, जो खुद को गौ पालक बोलता है, जो हमेशा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल उठाता है कि गाय की रक्षा के लिए कौन क्या कर रहा है। उसका कहना रहता है अभी तक कोई भी हिंदूवादी नेता प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठा है। आज वो व्यक्ति चुप क्यों बैठा है जब अखिलेश यादव ने गौ माता के गोबर के ऊपर इतना बड़ा बयान दे दिया है? सुनिए आप, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य गौ माता के बारे में क्या बोलता है। गाय की भक्ति हम हिंदुओं के हृदय में, हमारे खून में है। ये हर सनातन धर्मी की आवाज है, हम तो केवल स्वर दे रहे हैं। और इसलिए इस आवाज को अगर कोई पार्टी समझती है, अगर कोई सरकार समझती है कि हम दबा ले जाएंगे, तो
बंधुए दबेगी नहीं अभी आवाज। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आप अनुमति हमको रामलीला मैदान की नहीं दोगे तो कृष्ण लीला मैदान में हम बैठ जाएंगे। ऐसी क्या बात है? कृष्ण लीला मैदान में रोकोगे तो हम बराह लीला मैदान में बैठ जाएंगे। बराह लीला मैदान में बैठोगे तो हम वामन लीला मैदान में बैठ जाएंगे। हमारे कोई कम नहीं है भगवान, हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। हम जहां बैठेंगे वहीं से अपने 125 करोड़ सनातन धर्मियों की आवाज उठाते रहेंगे। अगर यही बयान बीजेपी का कोई कार्यकर्ता MP MLA देता और वो गाय के गोबर को दुर्गंध युक्त बोल देता तो अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान आना शुरू हो जाते। अभी मुक्तेश्वरानंद आंदोलन करना शुरू कर देता। लेकिन ये बयान दिया किसने है? अभी मुक्तेश्वरानंद के सबसे प्रिय व्यक्ति ने, अखिलेश यादव ने। इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद उसको कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद चाहता है अखिलेश यादव यूपी का मुख्यमंत्री बने। जब प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची थी, अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांग लिया था। उन्होंने बोला था ये व्यक्ति नहीं है इस पद के काबिल, और जब उनसे पूछा गया था तो उनका एक ही संकेत था, अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अखिलेश यादव ही नहीं, शंकराचार्य भी सनातन विरोधी है। वो भी नहीं चाहता है कि वहाँ पर बड़े पद पर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति बैठे। अभी मुक्तेश्वरानंद भी हमेशा से ही बीजेपी का विरोधी रहा है। शंकराचार्य जैसे बड़े पद पर बैठकर भी वो गंदी राजनीति कर रहा है। वो हमेशा से ही विपक्ष के साथ रहा है। आगे आप सब समझदार है, लेकिन मैं यादव समाज से आग्रह करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है क्योंकि उन्हें गाय बहुत ज्यादा पसंद थी। उन्होंने गायों की रक्षा की थी, गायों का पालन किया था। और जब भी अगर आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ आपको गाय नजर आएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ज्यादा प्रिय थी। वो गायों की पूजा करते थे, और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मानता है वो गाय की पूजा अवश्य करता है। वो गाय को माता मानता है। और यादव समाज के लोग, यदुवंशी, खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं, इसीलिए वो भी गाय को बहुत अधिक मानते हैं। और आप ही के समाज का एक व्यक्ति गाय के गोबर को दुर्गंध युक्त कहता है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि यादव समाज को अखिलेश यादव का बहिष्कार कर देना चाहिए और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति हमारी गौ माता के बारे में ऐसा न बोल पाए। और मैं योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहूंगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए, और जहां पर भी गाय की हत्या हो रही है वो बंद होना चाहिए और गौ माता की रक्षा की जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता। कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए, और जहां पर भी गाय की हत्या हो रही है वो बंद होना चाहिए और गौ माता की रक्षा की जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता।